हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है प्लांट किंगडम, ठीक है। एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने एल्गी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम लोग ब्रायोफाइट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक बार रिवीजन करा दूं कि जो प्लांट किंगडम है ये इसको किसने दिया था। आर.एच. व्हिटेकर ने प्रपोज किया था। 5 किंगडम था, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया है, ठीक है। जिसमें से हमने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया और प्लांट किंगडम को इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले देखा जा रहा था कि कुछ जो मेंबर थे मोनेरा प्रोटिस्टा को एक साथ रख दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल था। कंपोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं, बस सेल वॉल के अकॉर्डिंग कि हाँ सेल वॉल प्रेजेंट है तो इसको प्लांटी किंगडम में है, जिनके पास सेल वॉल नहीं उनको एनिमिलिया किंगडम में रख दिया जाएगा। ये कब की बात है? जब लीनियस कर रहे थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक। हम लोग प्लांट के अंदर डिवीजन देखते हैं, जैसे कि एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेडोफाइट्स हो गया, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक। पहला आर्टिफिशियल सिस्टम है, किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। इन्होंने कहा था कि ये जो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख रहे हैं कि किस तरीके से लीफ का अरेंजमेंट है, कौन से हैबिट में पाया जाता है, कौन सा कलर है, कितने नंबर में प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें क्या है? वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं। और एंड्रोसियम जो है ये सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। इन्होंने ये एक गलती कर दी थी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल या फिर बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों को ही इक्वल वेटेज दे दिया था। इन्होंने जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थे उनको भी क्या किया? सेपरेट किया। किसके अकॉर्डिंग? से बाहर से मॉर्फोलॉजिकल जो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग किया, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम जो था इसने इक्वल वेटेज किसको दे दिया? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को। और वेजिटेटिव कैरेक्टर लीफ हो गए, स्टेम हो गए, जब भी इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ गया तो क्या होगा? जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होंगे वो ईजिली क्या हो जाएंगे? अफेक्टेड हो जाएंगे एज कम्पेयर टू सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल जो सिस्टम है इसको मानना बाद में बंद कर दिया गया, मतलब कि फेल हो चुका है। फिर देखते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको दिए थे कौन? बोल सकते हैं कि जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर ने दिया था। दोनों ने मिलकर दिया था। ये सारी जो क्लासिफिकेशन है किसके लिए हो रहे हैं? ये एंजियोस्पर्म के लिए हो रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए हो रहे हैं, ठीक है। इसमें बस जो नेचुरल सिमिलैरिटी है ऑर्गेनिज्म के बीच में उसके अकॉर्डिंग दिखा गया है। ये मॉर्फोलॉजी ही नहीं देख रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं। सेल का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, फाइटोकेमिस्ट्री कैसा है, सारी चीज़ें कंसीडर की जा रही हैं किसमें? नेचुरल क्लासिफिकेशन में। फिर देखते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। इसमें जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशन क्या है? ढेर सारे अगर प्लांट्स फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है, ऑर्गेनिज्म कोई एनिमल प्रेजेंट है, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल है लेकिन किसी एक टेक्सॉन पे मिल रहे, किसी एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पे मिल रहे, जिसका मतलब वो उनके कॉमन एंसेस्टर होंगे, ठीक है। बट जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है ये तभी पॉसिबल होगा जब कोई फॉसिल फ्यूल हो या बोल सकते हैं कोई एविडेंस ऐसा कुछ हो जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सके? कार्बन डेटिंग कर सके और पता लगा सके। इसीलिए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी आया, क्योंकि अगर फॉसिल नहीं रहेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप क्या है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में किया जाता है कि ये कंप्यूटर से पहली बात होता है। दूसरी चीज़ है कि जितनी भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है इसको कंसीडर किया जाता है। नंबर और कोड असाइन किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को और डाटा में प्रोसीड कर दिया जाता है। एक बार में हम 100 कैरेक्टर को एक साथ पढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से सबको इक्वल वेटेज यहाँ पे दिया गया है। साइटोटेक्सोनॉमी में क्या होता है? जो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है किसी सेल का, क्रोमोसोम नंबर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा, उसका बिहेवियर कैसा, हम उस पर स्टडी करते हैं। कीमोटेक्सोनॉमी में क्या होगा? जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्लांट में प्रेजेंट है, जो भी डिजॉल्व कन्फ्यूजन थे वो डिजॉल्व हो गए इजिली कि कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। एल्गी को देखते हैं। एल्गी कैसे है? क्लोरोफिल है, इनमें थैलॉइड स्ट्रक्चर, इनके पास कोई भी ट्रू स्टेम लीफ नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। ये थैलॉइड स्ट्रक्चर है, मीन्स ये जमीन से चिपके हुए होंगे, थैलस जैसे स्ट्रक्चर बनाए होंगे। ऑटोट्रॉपिक होंगे, खाना खुद बनाएंगे क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो खाना खुद बनाएंगे। और लार्जली एक्वेटिक होंगे, चाहे फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, मरीन वाटर में रह रहे हैं, ये हर जगह पाए जाएंगे। इनका हैबिटेट क्या है? मॉइस्ट स्टोन हो गया, सॉइल हो गया, वुड हो गया। कुछ एल्गी क्या करते हैं? फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाते हैं जिसे हम लाइकेन कहते हैं। कुछ एल्गी जो होते हैं एनिमल के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, स्लॉथ बियर के ऊपर। इनका जो रेंज और फॉर्म होता है ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। ये कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, जैसे कि वॉलबॉक्स हो गया, यूड्रीना हो गया। फिलामेंटस फॉर्म में मिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के रह सकते हैं, यूरोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगैरा हो गया, ठीक है, एक्टोकार्पस हो गया। मैंने शॉर्ट ट्रिक दिया था फ्यूज। फ्यूज से क्या होगा? एफ फॉर, यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्यूज से, यहाँ पे एफ से हम लोग क्या देखेंगे? फिलामेंटस एल्गी, कि ऐसी एल्गी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, जैसे
यूरेथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगैरा हो गया और ये हो गया एक्टोकार्पस। ये जो यूरेथ्रिक्स हो गया और स्पायरोगैरा ये ग्रीन एल्गी है, लेकिन जो एक्टोकार्पस होगा ये ब्राउन एल्गी होगा। फिर देखते हैं कि जो केल्प होता है ये मरीन फॉर्म में होता है और ये लगभग पूरा 100 मीटर तक ये पूरा फैला होता है। मीन्स कि इसकी जो पूरी बॉडी होगी वो क्या होगी, ब्रांच्ड होगी, हाईली फ्यूजली फॉर्म्ड होगी, मतलब पूरा एरिया जो है वाटर में कवर किया होगा। इतना ज़्यादा ये पूरा घना है। ठीक, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल मोड तीनों से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा, कॉमनली फ्रेगमेंटेशन से होगा। हर फ्रेगमेंट टूट के एक नया थैलस बनाएगा। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप के स्पोर से होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली है जूस्पोर। जूस्पोर इसलिए क्योंकि ये मोटाइल है। ठीक है, याद रखिएगा जो जूस्पोर होते हैं ये कैसे हैं, ये मोटाइल है। मोटाइल के साथ साथ इनमें क्या पाया जाता है, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, फ्लैजिलेटेड हैं ये, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं और जो अपने ही सैक में बोल सकते हैं जूस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, तो इंडोजीनियस हैं ये। ठीक है, जब ये फ्लैजिला से ही क्या करते हैं, ये मूव कर जाते हैं और जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे एक नया बॉडी बना देते हैं एल्गी का। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। ठीक है, ये जो गैमेट होते हैं अगर इनका मॉर्फोलॉजी देख के अगर पहचान नहीं पा रहे हैं या पहचान ले रहे हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग। अगर मेल और फीमेल गैमेट क्या है, सिमिलर है, देखने में एकदम एक जैसे लग रहे हैं, उनमें फ्लैजिला पाया जा रहा है। ठीक है, तो कैसे होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे। इसके अलावा ये कैसे सिमिलर है, तो मिस आइसोगैमस होंगे। एग्जाम्पल किसका होगा, यूरेथ्रिक्स का होगा। अगर मेल और फीमेल गैमेट क्या है, नॉन मोटाइल है, उनमें कोई फ्लैजिला नहीं पा रहे बट सिमिलर है देखने में, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। तो ये दोनों ही कैसे हैं, ग्रीन एल्गी हैं। ठीक है, और ऐसे रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस कहते हैं। अगर साइज डिसिमिलर हो गया, मतलब कि मेल गैमेट बड़ा हो गया, फीमेल छोटा हो गया, या फ्लैजिला है उसमें या नहीं है, वो किसके एग्जाम्पल हो गए, हम बोल सकते हैं एनाइसोगैमस के हो गए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूट्रीना। ठीक है, एनाइसोगैमस की बात करते हैं कि जो फ्यूजन है बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट का किसके साथ, स्मॉल एंड मोटाइल मेल गैमेट के साथ, कि ओगैमस में क्या होगा कि जो फीमेल होगी वो कैसी है, लार्ज है, बड़ी है, नॉन मोटाइल है। ठीक है, खुद मूव नहीं कर सकती है, लेकिन जो मेल है वो स्मॉल है, मोटाइल है, वो मूव करके आएगा फीमेल के पास। कब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फ्यूजन के लिए। तो ओगैमस है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स हो गया और फ्यूकस हो गया। ये जो है वॉल्वॉक्स ये ग्रीन एल्गी है और जो फ्यूकस है ये ब्राउन एल्गी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग ये जानते हैं कि जो एल्गी है ये ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लगभग 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है अर्थ पे फोटोसिंथेसिस के द्वारा कौन कराता है, एल्गी कराती है। जहाँ कहीं भी प्रेजेंट होगी, जिस इन्वायरमेंट प्रेजेंट होगी वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देगी। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं कहाँ पे, पानी के अंदर, एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनके लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर है एज अ फूड, उनके फूड चेन में इनका बहुत बड़ा रोल है। और कुछ एल्गी जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज लाइक पॉरीफेरा हो गया, लेमिनेरिया सरगसम। पॉरीफेरा जो है रेड एल्गी है ये, और लेमिनेरिया सरगसम जो है ब्राउन एल्गी है ये। ठीक है, इनके 70 स्पीसीज को खाया जाता है। मरीन एल्गी हैं ये दोनों, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी जो है स्पेशली मरीन एनवायरनमेंट पाए जाते हैं। इनकी जो स्पीसीज को खाया जाता है एज ए फूड। ठीक है, कुछ सर्टेन ब्राउन और रेड एल्गी जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकोलाइट्स, मीन्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ को बचा सके सूखने से। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो इन एल्गी से हम क्या करेंगे, रूट्स में ही बांध देंगे, जिसके वजह से क्या होगा, जो भी वाटर होगा उनको ये पकड़ के रखेंगे, होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्जिन है जो कि ब्राउन एल्गी है, और कैराजिन जो होगा रेड एल्गी होगा, ये कॉमर्शियली यूज़ किया जाता है। अगार एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कहाँ से निकाला गया, जलेडियम और ग्लिसरीरिया से निकाला गया। ये दोनों ही कैसी हैं, रेड एल्गी हैं, जिसका इस्तेमाल, अगार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है कॉमर्शियल में, माइक्रोब्स को ग्रो कराने में या फिर आइसक्रीम बनाने में, जेलीस बनाने में बहुत अच्छे से इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं जो क्लोरेला है एक ऐसी यूनिसेलर एल्गी है जो क्या है, जिसके अंदर बहुत प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये फूड सप्लीमेंट में इस्तेमाल कौन करते हैं, जो स्पेस में ट्रेवल करने चाहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि एल्गी जो है 3 मेन क्लासेस में डिवाइड है अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट। क्लोरोफाइसी जिसे ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी जो होंगे रेड एल्गी। इनमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाएगा, इनमें क्लोरोफिल ए और सी, इनमें जो होगा ए और डी पाया जाएगा। चलिए देखते हैं क्लोरोफाइसी, इनके मेंबर को हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं।
इनकी जो बॉडी है वो यूनिसेलर भी हो सकती है, एक सेल से बनी होगी, कॉलोनियल फॉर्म में भी हो सकती है, फिलामेंटस हो गई। अगर यूनिसेलर है तो इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लैम्नोडोमोनास। कॉलोनियल अगर है, कॉलोनी बना के रह रहे हैं, तो इसका एग्जांपल होगा वॉलबॉक्स। और फिलामेंट्स के फॉर्म में मिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रही इस तरीके से फिलामेंट्स के फॉर्म में है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो होगा यूरेथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया और कारा भी हो गया। ठीक है। जो ग्रीन एल्गी हैं यूजुअली ग्रीन कलर के इसलिए दिखते हैं क्योंकि इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है कौन है, क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। जो पिगमेंट होंगे एक डिफिनेट स्ट्रक्चर में लोकलाइज्ड होंगे जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शेप में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल शेप है क्लोरोप्लास्ट का आपको क्लोरोफाइसी में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि डिस्क लाइक हो गया, प्लेट लाइक हो गया, नेटवर्क, रेडिकुलेट का मतलब होगा नेटवर्क लाइक हो गया, कप शेप हो गया, स्पाइरल हो गया, रिबन लाइक हो गया। डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। जो कप शेप है आपको देखने को मिलेगा क्लैम्नोडोमोनास में। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर के पास क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खाना स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि पैरानॉइड्स जो कहाँ लोकेटेड है, क्लोरोप्लास्ट में। ये पैरानॉइड्स होते कैसे हैं, बीच में कैसे होंगे, प्रोटीन होंगे, और साइड साइड में क्या होगा, ये स्टार्च होगा। ये साइड वाला जो होंगे स्टार्च से बने होंगे, और बीच में जो कोर होगा वो प्रोटीन का होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरानॉइड्स बोलते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ एल्गी क्या करती है, खाना दूसरे फॉर्म में भी स्टोर करती है, जैसे कि ऑयल ड्रॉपलेट। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में कर सकती हैं। ग्रीन एल्गी के पास जो सेल वॉल है वो हार्ड होता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो बाहर का लेयर है सेल वॉल का वो किससे बना है, पेक्टिन या पेक्टोज से बना हुआ है, और जो अंदर का है वो पार्ट किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए इनका जो सेल वॉल होगा वो हार्ड होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की वजह से होगा, हार्ड फ्रेगमेंट टूट जाएगा जिसकी वजह से एक नई एल्गी बन जाएगी। न्यू एनसीईआरटी में बस यहीं तक दिया है। ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी तो आप ये वाला कट कर दीजिएगा। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये फ्लैजिलेटेड जू स्पोर की वजह से होता है। ऐसा नहीं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत डिफरेंट टाइप के स्पोर से होते नहीं हैं, जू स्पोर के अलावा नहीं। लेकिन जो ग्रीन एल्गी होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे करते हैं, जो फ्लैजिलेटेड जू स्पोर है उनसे करते हैं। जो कहाँ प्रोड्यूस होता है, जू स्पोर एंजाइम प्रोड्यूस होता है, इंडोजिनियसली प्रोड्यूस होता है, अंदर प्रोड्यूस होता है। ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि इनमें डिफरेंट टाइप के आपको गैमेट देखने को मिलेंगे, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस, ओगैमस, ये तीनों टाइप के यहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। जो फ्लैजिला होगा, इनकी मान लीजिए बॉडी है तो फ्लैजिला जो होगा ये एपिकल वाले पार्ट से यहाँ से निकलेगा, एकदम एपेक्स से निकलेगा। वो भी कैसे होंगे, 2 से लेके 8, उनका जो रेंज होगा 2 से 8 तक होंगे, एपिकल से निकलेंगे और इक्वल रहेंगे। फ्लैजिला जो होंगे वो इक्वल होंगे, एपिकल से निकलेंगे। ठीक है, एकदम आगे से निकलेंगे, मान लीजिए यहाँ से एकदम निकलेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल है क्लैम्नोडोमोनास, वॉलबॉक्स, यूरेथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कायरा। ये सब क्या है, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। फियोफाइसी में देखते हैं जो ब्राउन एल्गी हैं, ये प्राइमरली मरीन हैबिटेट में पाया जाता है। इनमें भी आपको साइज और फॉर्म में बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर सिंपल है, ब्रांच्ड है, फिलामेंट है, तो एक्टोकार्पस हो गया। अगर यही फ्यूजली ब्रांच्ड है, पूरा एकदम फैला हुआ है, वो कौन होगा, केल्प होगा। अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 100 मीटर तक फैला हुआ है। ठीक है। इनके पास भी क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स पाया जाएगा, ज़ैंथोफिल पाया जाएगा। यही ज़ैंथोफिल की वजह से कैसे दिखते हैं, ब्राउन कलर के दिखते हैं। इनका जो कलर होगा ओलाइव ग्रीन, हल्का ग्रीन से लेकर डिफरेंट शेड में चला जाएगा, ब्राउन कलर में आ जाएगा। ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, जो ब्राउन कलर है किस पे डिपेंड कर रहा है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट जिसका नाम है फ्यूकोजैंथिन, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितना उनके बॉडी में प्रेजेंट है। जो फूड स्टोर होता है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में होता है जिसका नाम है लैमेनिन और मैनेटॉल। वेजिटेटिव सेल जो होंगे उनमें क्या होगा, सेल वॉल किसका पाया जाएगा, सेलुलोज का पाया जाएगा। लेकिन बाहर से भी कुछ जेनेटिसिस कवरिंग होगी। ये कहाँ रह रहे हैं, प्राइमरली ये पानी में ही रह रहे हैं, तो इनको बचाना पड़ेगा ना। तो बाहर से जो कवरिंग होगी वो एल्जिन की होगी। एल्जिन हम जानते हैं कैसा वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, हाइड्रोकोलाइड्स है, पानी को अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है, पानी को होल्ड करके रखेंगे। ये जो इनका प्रोटोप्लाज्म है उसमें प्लास्टिड है, मिस क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल प्रेजेंट है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। इनके प्लांट बॉडी में आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे जो ज़मीन के पास है, मिस बोल सकते हैं जो सरफेस से अटैच्ड है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसे हम क्या बोलेंगे, होल्ड फॉर, जो रूट के जैसा काम करेगा, कोई ट्रू रूट नहीं है बट रूट जैसा काम करेगा। फिर जो स्टॉक है या स्टाइप है ये स्टेम जैसा काम करेगा, ये स्टाइप हो गया, ठीक है। इसके बाद जो फॉन्ड होगा वो क्या करेगा, खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ये लीफ की तरह काम करेगा, वो कौन होगा, फॉन्ड होगा। तो 3 पार्ट है, होल्ड फास्ट हो गया, और जो स्टॉक है उसे स्टाइप कहते हैं, और फॉन्ड हो गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें भी फ्रेगमेंटेशन से होगा। तीनों ही एल्गी के क्लासेस हैं, चाहे क्लोरोफाइसी हो गया, फियोफाइसी हो गया, रोडोफाइसी हो गया, सब में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन से ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ब्राउन एल्गी में, तो यहाँ पे बाई फ्लैजिलेटेड जूट स्पोर की वजह से होता है, जो कि पियर शेप का होगा। इसके पास 2 अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला देखने को मिलता है। मतलब पियर शेप का मतलब नाशपाती जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से मान लीजिए ये इस तरीके से स्पोर हुआ। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, आपको 2 अनइक्वल, सिर्फ 2 ही प्रेजेंट होगा, अनइक्वल फ्लैजिला पाए जाएंगे। कहाँ से निकले होंगे, जो लैटरल साइड से इस तरीके से निकले होंगे, एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, और अटैच्ड होंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस, ओगैमस, तीनों हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमेट का मतलब ढेर सारे गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स आके मिल रही हैं, कहाँ में, पानी से। किसके थ्रू आएंगे, वाटर से आएंगे, और कहाँ जा रही है, जो ओगेनियम है, फीमेल की जो फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जा रही हैं। ओगैमस स्पीशीज में आपको ये देखने को मिलेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। इनमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होते हैं, ठीक है। बॉडी के बाहर भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, पानी में ही, अगर मेल और फीमेल गैमेट पानी में मिल गए तो एक्सटर्नल हो गया। अगर फीमेल गैमेट वहीं प्रेजेंट है ओगैमस वाली कंडीशन में, फीमेल गैमेट तो लार्ज है, नॉन मोटाइल है, लेकिन जो मेल गैमेट है उसके पास क्या है, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड है वो, तो पियर शेप में है। वो क्या करेंगे, खुद पानी के थ्रू मूव करके कहाँ पहुँच जाएंगे, ओगेनियम में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। जो गैमेट्स होंगे ये भी कैसे होंगे, पायरीफॉर्म होंगे, पियर शेप में होंगे। इनके पास भी 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला है, मीन्स गैमेट भी इनकी इसी तरीके से होंगे। यहाँ से देखिए लेटरल साइड से अटैच एक छोटा एक बड़ा फ्लैजिला होगा, बस 2 ही होगा, और अनइक्वल यहाँ पे बोलेंगे साइज में होगा। कॉमन एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस डायरेक्टा, लैमिनेरिया है, सरगसम हो गया। यहाँ पे हमने लैमिनेरिन जो देखा था, ये क्या है, एक स्टोरेज कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है ये। सरगसम हो गया, फ्यूकस हो गया। इसके लिए ट्रिक हो गया, एलईडी साफ कर, ठीक है। एक ट्रिक है, जैसे छोटा सा एलईडी साफ कर, एलईडी साफ कर। एल फॉर हो गया लैमिनेरिया, ई फॉर एक्टोकार्पस, डी फॉर डायरेक्टा, एस फॉर सरगसम, एफ फॉर फ्यूकस, और के फॉर केल्प, जो 100 मीटर तक पूरे पानी में फैला हुआ है, ठीक है। रोडोफाइसी को हम लोग रेड एल्गी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें जो रेड पिगमेंट है वो किसकी वजह से आ रहा है, आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से आ रहा है। इनका जो ज़्यादा करके ये रेड एल्गी वहाँ प्रेजेंट होंगे जहाँ पे वार्मर एरिया होगा, थोड़ा सा गर्म होगा, ठीक है। ये जहाँ पे भी सनलाइट पहुँच रही वहाँ पे भी सरफेस भी पाए जाएंगे और डेप्थ में भी पाए जाएंगे, ठीक है, दोनों जगह ही पाए जाएंगे। जो रेड थैलाई है, मीन्स कि रेड एल्गी का जो थैलस है वो कैसा, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। इनके पास कुछ के पास, यहाँ पे सम के पास, कुछ के पास क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। खाना स्टोर होता है फ्लोरीनियन स्टार्च के फॉर्म में, जो कि सिमिलर है किसकी तरह, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर की तरह, केमिकल स्ट्रक्चर की तरह। जो एल्गी होगा रेड एल्गी, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से करेंगे, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर से होगा। जू स्पोर से यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ऐसे स्पोर से करेंगे जिसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे नॉन मोटाइल गैमेट्स बनेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, ओगैमस वाला फॉर्म होता है, जिससे यहाँ पे आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मीन्स जाइगोट वगैरह आगे सब कुछ बनने को मिलता है यहाँ पे। जिनमें कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे कि इसका ट्रिक हो गया पी स्क्वायर जी स्क्वायर, पी फॉर पॉरीफेरा हो गया, पॉलीसिफोनिया हो गया, जेलेडियम ग्लिसेरिया हो गया, ठीक है। यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया था। ये बॉक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, ठीक है। इसमें खाना स्टोर होता है, मेजॉरिटी मतलब मोस्टली जो ग्रीन एल्गी होंगे वो स्टार्च के फॉर्म में करेंगे, लेकिन इसके अलावा ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है, पेनोइड्स जो स्टोरेज बॉडी उसमें भी होता है, ठीक है। सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ है। इनमें जो फ्लैजिला है 2 से 8 होंगे, एपिकल से निकले होंगे बट इक्वल होंगे। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्टी वाटर हर जगह पाए जाएंगे। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है, इनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। फ्यूकेजेंथिन पाया जाता है, जो कि ब्राउन कलर जो आ रहा है उसके ऊपर, इसी पिगमेंट के ऊपर
ऊपर ही डिपेंड होता है कि कितना शेड आएगा ब्राउन कलर का। ठीक है, खाना स्टोर होगा मैनिटॉल लैमिनेट के फॉर्म में होगा। जो सेल वॉल है ये किससे बना, सेलुलोज से, और एल्जिन की बाहर से कोटिंग होगी ताकि पानी खराब ना कर सके, क्योंकि एल्जिन क्या है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। फ्लैजरा की बात करते हैं, 2 अनइक्वल लैटरल होगा, बस 2 ही फ्लैजरा होगा, अनइक्वल होगा, एक बड़ा एक छोटा होगा और लैटरल साइड से निकले होंगे। फ्रेश वाटर में बहुत कम पाए जाएंगे, ब्रैकिस और साल्टी वाटर में पाए जाएंगे। रोडोफाइसी की बात करते हैं, रेड एल्गी है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए और डी, फाइकोएरिथ्रिन जो आर फाइकोएरिथ्रिन है जिसकी वजह से ही यहाँ पे रेड पिगमेंट आ रहा है रेड एल्गी का। यहाँ पे खाना स्टोर होगा किस फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होगा। सेल वॉल सेलुलोज से, पेक्टिन और पॉली सल्फेट ईस्टर से बना हुआ। इनमें कोई भी फ्लैजिला कोई भी कुछ नहीं पाया जाएगा। जो अगर एसेक्सुअल स्पोर भी होंगे वो कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, तो इनमें सब कुछ एब्सेंट है फ्लैजिला वगैरह। ये फ्रेश वाटर में बहुत कम पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर सबसे ज़्यादा ही सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है, आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि ग्रीन एल्गी है वॉलवॉक्स है जो कि यहाँ पे कॉलोनी बना रहा है, ये पेरेंटल कॉलोनी, और जो छोटी छोटी क्या है ये डॉटर कॉलोनी है। ये है यूरेथ्रिक जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे देखते हैं, ये हो गए आपके सामने ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये पूरे ये कौन होंगे, ब्राउन एल्गी, ये हो गया लैमिनेरिया, ये होल्ड फास्ट हो गया, स्टाइप फॉन्ड हो गया, ये रूट लाइक काम करेगा, ये स्टेम लाइक काम करेगा, और ये जो फॉन्ड है ये फोटोसिंथेटिक होगा, खाना बनाएगा। फ्यूकस की बात करते हैं तो इसमें होल्ड फास्ट है जो क्या करेगा, ये पकड़ के रखेगा सबस्टेम से। इसके अलावा मिड रिप हो गया, यहाँ पे एयर ब्लैडर देखने को मिलते, फॉन्ड जो होगा खाना बनाएगा, इसमें स्टॉक नहीं है, मिस स्टाइप नहीं प्रेजेंट है। डायोक्टो की बात करते हैं तो इनमें भी कोई भी होल्ड फास्ट नहीं प्रेजेंट है, स्टाइप प्रेजेंट है, फॉन्ड जो होगा वो खाना बनाएगा, फोटोसिंथेटिक पार्ट है। हम बात करते हैं पॉलीफेरा और पॉलीसिफोनिया, ये दोनों ही कैसे हैं, रेड एल्गी हैं। ये देखिए थैलस टाइप स्ट्रक्चर है, ये मल्टी सेलुलर होंगे, लिखा था ना कि सम एल्गी हैव मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, जो कि कैसे होते हैं ये बोल सकते हैं इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये पॉलीफेरा है ये, ठीक है। ये फॉन्ड जो है ये खुद खाना बनाएंगे। फिर पॉलीसिफोनिया जो होंगे, ये देखिए मेन प्लांट की बॉडी है, मीन्स एक्सिस है, इसके बाद ढेर सारे यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे बोल सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका नाम है पॉलीसिफोनिया। सिफोनिया का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पॉली मतलब ढेर सारे हैं। सारा टॉपिक रिवाइज हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक जो है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को हम लोग कहते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि इसका रीजन एनसीईआरटी में दिया है। उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि इनका डुअल नेचर है, ज़मीन पे रह के पानी की ज़रूरत होगी इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की, इसीलिए इनको कहा जाता है क्या, एम्फीबियन। एम्फीबियन का नेचर कैसा होता है, डुअल। तो एम्फीबियन ऑफ क्या होते हैं, ये प्लांट किंगडम होते हैं कि ये ज़मीन पे तो रहेंगे बट इनका जो बोल सकते हैं गैमेट्स का जो मिलन होगा वो कहाँ होगा, पानी के अंदर होगा, पानी की मदद से होगा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, पढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मॉसेस लिवरवर्ट दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन अ मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल। जो ब्रायोफाइट्स है इनमें जो प्लांट बॉडी है मॉसेस होंगे और लिवरवर्ट होंगे, ठीक है। सबसे पहले लिवरवर्ट आएगा, इसके बाद कौन आएंगे, मॉसेस आएंगे जो थोड़ा मोर एडवांस्ड होंगे। ये कॉमनली कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ पे शेडेड एरिया है, जहाँ पे छाँव है, डार्क एरिया है, हिल्स पे, ठीक है, वहाँ पे ग्रो करते हैं। Bryophytes are also called amphibian of plant kingdom because these plants can live in soil but depend on water for sexual reproduction. ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट ग्रो कहाँ करता है, सॉइल पे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंडेंट है, वाटर पे डिपेंडेंट है। दे यूजुअली अकर इन डैम, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटी। ये ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे नमी हो, ठीक है, और छाँव हो, मॉइस्ट एरिया जो शेडेड एरिया है वहाँ पे ग्रो करना पसंद करते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक एंड सॉइल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो होते हैं ब्रायोफाइट्स, ये जो बेयर रॉक जो कभी भी अभी तक सॉइल नहीं बन पाए हैं, मतलब बोल सकते हैं कि वो अभी पत्थर ही हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको तोड़ के उसको अच्छा बनाते हैं ताकि वहाँ पे नए प्लांट्स को वहाँ पे ग्रोथ हो सके। जैसे देखिए ये कोई बेयर रॉक है, बेयर रॉक का मतलब है कि वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। बेयर रॉक में यहाँ पे पहले लाइकेन ने ग्रो किया, लाइकेन को ग्रो कर रहे हैं इस जगह पे, ठीक है, पोल्यूशन नहीं है, लाइकेन ग्रो किए, इसने क्या रिलीज़ किया, कुछ एसिड रिलीज़ किए जिसकी वजह से ये पत्थर क्या हुए, टूटे, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए, सब नहीं टूटे, पत्थर का कुछ पार्ट यहाँ पे टूट गया, ठीक है, इस तरीके से टूट गया। तो ये इनऑर्गेनिक पार्ट है। कुछ लाइकेन भी डिके करेंगे तो ऑर्गेनिक पार्ट है क्योंकि हमें सॉइल बनाना है, ठीक है।
कुछ टाइम बाद क्या होगा, ब्रायोफाइट्स भी ग्रो कर जाएंगे। यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में कौन, मॉसेस स्पेशली मॉसेस जो होंगे ये ग्रो कर जाएंगे। लाइकेन भी रहेंगे बट मॉसेस की जो जनसंख्या वो ज़्यादा हो जाएगी। अब ये क्या करेगी, पत्थर को धीरे धीरे तोड़ेगी। मीन्स कि अब वो सॉइल का फॉर्मेशन कर रहा है, बोल सकते हैं वेदरिंग कर रहा है। ठीक है, अब जो ब्रायोफाइट्स आगे, जो मॉसेस आगे, वो क्या कर रहे हैं, वेदरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो पत्थर है वो टूट रहा है, उसमें जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टूट रहा है। जो लाइकेन है धीरे धीरे डिके हो रहे हैं, वो क्या है, ऑर्गेनिक है। तो हम जानते हैं सॉइल में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। लाइकेन के बाद कौन आए, ब्रायोफाइट्स आए। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्लांट सक्सेशन, कि पहले लाइकेन ने कोशिश किया बेयर जो रॉक थे उनको तोड़कर सॉइल बनाने के लिए। फिर कौन आए, ब्रायोफाइट्स में मॉसेस आए, जो जिसने क्या किया, बेयर रॉक को जो लाइकेन ने तोड़ा था उसको, इसके बाद आगे। अब ब्रायोफाइट्स के बाद कौन आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, बोल सकते हैं कि हर्ब्स आ जाएंगे, छोटे छोटे प्लांट्स आ जाएंगे। हर्ब्स के बाद शब्स आ जाएंगे, शब्स के बाद ट्री, और ट्री जब आते ही जंगल बन जाएगा। मीन्स कि जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं था, जहाँ कोई प्लांट नहीं था, जिस सॉइल में, जिस रॉक पे, अब उसको किस तरीके से सॉइल बनाया जा रहा है। पहले कौन करेगा आगे ग्रो, लाइकेन करेगा। लाइकेन एसिड निकालेगा जिसकी वजह से जो पत्थर है, बेयर रॉक है, वो टूटेगा। ठीक है, कुछ लाइकेन का भी डिके हो जाएगा, मर जाएंगे लाइकेन भी, तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है लाइकेन। और जो पत्थर है वो कैसा है, वो तो इनऑर्गेनिक है, दोनों मिक्स हुए, थोड़ा सॉइल बना। फिर लाइकेन भी ग्रो रहेंगे, मतलब थोड़े लाइकेन रहेंगे, लेकिन ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे। एक टाइम बाद ब्रायोफाइट्स पूरा बढ़ जाएंगे। ठीक है, उनकी जनसंख्या पूरा बढ़ जाएगी, जो हेल्प करेगी क्या करने में, वेदरिंग करने, पत्थर को तोड़ तोड़ के क्या, सॉइल बनाने में। इसके बाद आ जाएंगे हर्ब, शब्स, ट्री, फिर पूरा जंगल बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इनका बहुत अच्छा रोल होता है प्लांट सक्सेशन में। कब, जब रॉक कैसा हो, बोल सकते हैं बेयर्ड रॉक हो, जमीन कैसी हो, बंजर हो, वहाँ पे। बट ये रॉक के लिए बोला गया है। ठीक है, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएट देन एल्गी। जो प्लांट बॉडी है किसका, ब्रायोफाइट्स का, ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, या बोल सकते हैं और अच्छे से डिफ्रेंशिएट है किससे, एल्गी से। एल्गी में तो हम थैलस लाइक स्ट्रक्चर ही देख रहे थे, बट इनमें थोड़ा सा बोल सकते हैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर डेवलपमेंट हुआ है। It is thallus-like, prostrate or erect and attached to substrum by unicellular multicellular rhizoid। ठीक है, ये भी थैलस लाइक है, प्रोस्टेट हो सकते हैं, स्ट्रेट खड़ा भी हो सकते हैं, मीन्स थोड़ा सा इरेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अपने सरफेस से जुड़े होंगे किससे, राइजॉइड की मदद से, चाहे वो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर। जैसे स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये बोल सकते हैं ये थैलस लाइक है, ये पूरा थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरीके से थैलस लाइक स्ट्रक्चर ये, ठीक है, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मान लीजिए ये इरेक्ट वाला स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये प्रोस्टेट वाला स्ट्रक्चर है जो कि इरेक्ट है, इस तरीके से इरेक्ट है ये ब्रायोफाइट्स। ठीक, इनमें कुछ ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से निकले रहेंगे, जो कि अपने सबस्ट्रेट जो भी सॉइल हो गया या फिर जहाँ पे भी नमी है वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, इससे क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे सपोर्ट के लिए। तो ये मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर क्या हो सकते हैं, राइजॉइड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेंगे कि लिवरवर्ड है या बोल सकते हैं मॉसेस हैं, कौन है उस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, ये राइजॉइड्स हो गए जो कि सबस्ट्रम से हेल्प करते हैं जोड़ने पे। प्रोस्टेट होगा जो थैलस लाइक होगा, जो चिपका हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे थैलस लाइक होगा। प्रोस्टेट जो होगा उसके ऊपर इरेक्ट बॉडी होगी जो खड़ा होगा। इसके अलावा यहाँ पे सबस्टेंस से जुड़े रहने के लिए राइजॉइड या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा। यूनिसेलुलर होगा तो लिवर वर्ड में होगा और मल्टीसेलुलर होगा तो हम लोग पढ़ेंगे मॉसेस में। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। इनके पास कोई भी ट्रू रूट नहीं होता, ना स्टेम होता, ना लीफ होता है। हम बाहर से देख के कभी नहीं कह सकते कि ये ट्रू बॉडी है, नहीं, ट्रू बॉडी नहीं है, एडवांस लेवल का नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड है किससे, एल्गी के कंपेयर में। ठीक है, जो इनकी मेन प्लांट बॉडी उसके बारे में देखते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड, इट प्रोड्यूसेस गैमेट हैंस कॉल्ड गैमेटोफाइट। ठीक है, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसे हैप्लॉइड है, मीन्स उसकी पोलैरिटी क्या है, एन है, जो क्या कर रही है, गैमेट प्रोड्यूस कर रही है। इसी वजह से इनकी प्लांट बॉडी का नाम क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा वो गैमेटोफाइट होगा। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। इनमें जो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है ब्रायोफाइट्स में वो कैसे, मल्टीसेलुलर हैं। ठीक है, द मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम दे प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो मल्टीसेलुलर है ना, उनका नाम क्या है, मेल क्या,
उनका नाम है एंथ्रेडियम। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे एंथ्रोजाइट, जो मेल गैमेट है ये, ठीक है, जो कि बाईफ्लैजिलेटेड है, 2 फ्लैजिला पाए जाएंगे। अब फ्लैजिला पाए जाएंगे मतलब ये लोकोमोशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कहाँ पहुँच जाएंगे, अपने फीमेल वाले जो गैमेट्स है उसके पास। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम, इज फ्लैश शेप एंड प्रोड्यूस सिंगल एग, ठीक है। जो मेल गैमेट होंगे वो ढेर सारे प्रोड्यूस्ड होंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास पहुंच नहीं पाते, तो बहुत सारे मेल गैमेट लॉस हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। लेकिन जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम, वो फ्लास्क शेप है, इस तरीके से बोल सकते हैं फ्लास्क शेप है, ठीक है, इस तरीके से फ्लास्क शेप है। लेकिन ये सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा, सिंगल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। द एंथ्रोजॉइट आर रिलीज इन वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ आर्चिगोनियम। जो एंथ्रोजॉइट होंगे, जो मेल गैमेट होंगे, वो पानी में रिलीज हो जाएंगे। प्लांट की बॉडी कहाँ है, ब्रायोफाइट्स के प्लांट कहाँ है, सॉइल में है, ठीक है। यहाँ से वो रिलीज हो गए और कहाँ जाएंगे, पानी के अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, लोकोमोशन करके कहाँ उनको जाना है, उनको फीमेल वाले जो गैमेट है उसके पास जाना है, आर्चिगोनियम के पास जाना है, ताकि क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मान लीजिए मैं एक प्लांट बना रही हूँ, यहाँ पे ब्रायोफाइट का है, ये मान लीजिए मेल वाला है, ठीक है, और ये फीमेल वाली, मतलब काफ़ी दूर पे है, ये फीमेल वाली है। ये हो गया एंथ्रेडियम, ठीक है, एंथ्रेडियम या एंथ्रेडिया बोल सकते हैं। ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल के लिए आर्चिगोनियम या आर्चिगोनिया बोल सकते हैं। इसने प्रोड्यूस क्या किया, मेल गैमेट, जिसका नाम है एंथ्रोजॉइट। कहाँ प्रोड्यूस कर दिया, पानी के अंदर कर दिया, बाईफ्लैजिलेटेड है, पानी में तैरते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, ये फीमेल वाले के पास। इतना बड़ा नहीं होता है, इनकी बॉडी एकदम छोटा सा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। पानी के थ्रू कहाँ पहुँच जाएंगे, ये आर्चिगोनियम है, यहीं पे फ्लास्क शेप है, क्या आर्चिगोनियम में फ्लास्क शेप है, जो इनका फीमेल सेक्स ऑर्गन वही फ्लास्क शेप है, वहीं पे एक छोटा सा एग होगा, फीमेल गैमेट होगा, वहाँ पे ये पहुँचेंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे। मतलब कि इनको फीमेल की बॉडी के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है। किसकी मदद से जाएंगे, पानी की मदद से जाएंगे, वाटर से, इसीलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है। एन एंथ्रोजॉइट फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट, ठीक है। अब फ्यूजन अगर हो गया मेल फीमेल गैमेट का, तो वो क्या बनाएगा, आगे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो कि जाइगोट होगा। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जो जाइगोट होगा वो तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा, ठीक है। जो भी प्लांट बॉडी है, यहाँ पे जो मेल वाला प्लांट बॉडी था एंथ्रेडियम, जो सेक्स ऑर्गन था फॉर एग्जांपल, उससे क्या हुआ, मेल गैमेट निकल गया, जिसके पास 2 फ्लैजिला है एंथ्रोजॉइट, वो पानी में रिलीज हो गया। यहाँ पे मान लीजिए फीमेल का गैमेटोफाइट है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, और इसका जो आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप का है, और वहीं पे क्या है, एक सिंगल से एग है। अब यहीं जो एंथ्रोजॉइट जो रिलीज हुए हैं वाटर में, अब वो धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाएंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास पहुँच जाएंगे, जहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा, लेकिन जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी वो कैसी है, हैप्लॉइड है, ठीक है, हमको पोलाइडी मेंटेन करना पड़ेगा। इसी वजह से अब आगे कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे, जैसे दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये क्या करते हैं, जाइगोट बन तो गया, लेकिन मियोसिस नहीं करेंगे। अब उसी जाइगोट को क्या करेंगे, एक मल्टी सेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे, जिसका नाम है स्पोरोफाइट। मान लीजिए ये क्या है, गैमेटोफाइट, फीमेल की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजन हो गया, जाइगोट का फ्यूजन हो गया, ठीक। यहाँ पे इसी गैमेटोफाइट से निकलकर एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बना, जिसका नाम है स्पोरोफाइट है, ठीक है। जाइगोट ने डिवाइड नहीं किया, मतलब मियोसिस नहीं किया, उसने तुरंत क्या किया, एक मल्टीसेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर बना दिया, जिसका नाम है स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट होंगे कैसे होंगे, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। जो स्पोरोफाइट होंगे फ्री लिविंग नहीं होंगे, वो जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, जो फीमेल का गैमेटोफाइट था उससे ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये खुद खाना कभी नहीं बनाएंगे, कौन, स्पोरोफाइट। ये टोटली डिपेंडेंट है किस पे, गैमेटोफाइट पे डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि जो गैमेटोफाइट होता है वो ग्रीन होता है, जो नीचे गैमेटोफाइट होगा ये कैसा होगा, पहले देखिए इसका कैरेक्टर ग्रीन होगा, ठीक है। फोटोसिंथेटिक है, ये खाना बनाएंगे। इसके अलावा ये फ्री लिविंग है, ये इजीली अपना क्या करेंगे, नीचे ज़मीन पे ग्रो करेंगे, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन जो स्पोरोफाइट इन पे जो ग्रो कर गया है, जो जाइगोट था उसने मियोसिस नहीं करके उसने मल्टीसेलुलर एक बॉडी बना दी स्पोरोफाइट, जो कैसा है, पहला तो जान जाइए, ये बोल सकते हैं फ्री लिविंग नहीं है, डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है।
ये बोल सकते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक है, खाना खुद नहीं बनाएगा। खाना किससे ले रहा है? गैमेटोफाइट से ले रहा है। इसके अलावा सपोर्ट या एनकरेज जो है किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है गैमेटोफाइट से। फ्री लिविंग नहीं है, पूरा टोटली कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड हो रहा है? गैमेटोफाइट पे डिपेंड हो रहा है। कौन? स्पोरोफाइट जो बना है, मल्टीसेलुलर जो स्ट्रक्चर है। कब बना है ये? जब जाइगोट ने तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं किया, मियोसिस नहीं किया, उसने एक नई बॉडी बना दी जो कि मल्टीसेलुलर, इसका नाम है स्पोरोफाइट, जो कि फ्री लिविंग नहीं है। वो किससे अटैच्ड है? वो अटैच्ड है पूरा जो गैमेटोफाइट है उससे अटैच्ड है। जो गैमेटोफाइट होंगे वो ग्रीन है, वो तो ज़मीन से तो जुड़ा हुआ है, ग्रीन है, फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है। और लेकिन जो स्पोरोफाइट होंगे नॉन ग्रीन होंगे, खाना खुद नहीं बनाएंगे। खाना किससे ले रहे हैं? गैमेटोफाइट से ले रहे हैं। ये पूरा डिपेंडेंट है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ये कैसे स्ट्रक्चर है? ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं, सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। दिस स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। जो कुछ सेल होंगे स्पोरोफाइट में, कुछ सेल जो होंगे वो क्या करेंगे? रिडक्शन डिवीजन करेंगे, मियोसिस करेंगे, जिसकी वजह से स्पोर बनेंगे। अब ये स्पोर जब भी कहाँ गिरेंगे? ज़मीन पे गिरेंगे, जहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन है, जहाँ पे बोल सकते हैं कि अच्छा कंडीशन है ग्रो करने के लिए। वहाँ पे जब गिरेंगे तो क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। गैमेटोफाइट जो है हैप्लॉइड बॉडी है, गैमेट प्रोड्यूस करने वाली बॉडी है। स्पोरोफाइट कैसी होती है? डिप्लॉइड बॉडी होती है, जो क्या करती है? स्पोर प्रोड्यूस करती है। देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये गैमेटोफाइट है, ठीक है। इसी के ऊपर क्या है? स्पोरोफाइट है। तो इसमें देखिए 3 स्ट्रक्चर होगा। एक हो गया फूड, फिर हो जाएगा सेटा, और इसके ऊपर जो होगा कैप्सूल होगा, ठीक है। ये हो जाएगा सेटा, ठीक है, ये हो गया कैप्सूल। ये तीनों पार्ट किसके हैं? फूड, सेटा, कैप्सूल। ये तीनों जो पार्ट हैं ये स्पोरोफाइट के हैं। ये कैसे होंगे? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होंगे जो जाइगोट के बाद बने हैं, 2n स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। अब इसी कैप्सूल में ही क्या होगा? बोल सकते हैं स्पोर मदर सेल होंगी जो क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे। मियोसिस करने पे क्या करेंगे? हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगी। और जब ये स्पोर जहाँ कहीं गिरेंगे वहाँ पे क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट्स बना देंगे। जो गैमेट प्रोड्यूस करने वाली बॉडी होगी उसको बना देंगे। जो गैमेटोफिटिक होंगी ये तो हैप्लॉइड बॉडी है, ये एन होगा पोलाइडिस का। तो याद रखिए कि जो गैमेटोफाइट हैं ये हैप्लॉइड है, इनकी पोलाइडी एन है। लेकिन जो स्पोरोफाइट है ये कब बने हैं? जाइगोट के बाद बने हैं। जाइगोट किसका मिलन है? मेल और फीमेल गैमेट का। वो कैसी पोलारिटी हो जाएगी? 2n हो जाएगी। तो मतलब जो स्पोरोफाइट बने वो भी कैसे हो गए? 2n हो गए। तो अटैच जो है किससे अटैच्ड है? गैमेटोफाइट से जो अटैच है, किसकी मदद से? फुट से। ये सेटा हो गया, ऊपर कैप्सूल होगा, ठीक है। ये सेटा हो गया, ऊपर जो होगा कैप्सूल होगा, और इसी कैप्सूल के अंदर कौन होगा? स्पोर मदर सेल होंगी। स्पोर मदर सेल जिनका जो पोलारिटी है वो 2n होगा। इनमें क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस से यहाँ पे एक स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, और यही स्पोर जब जमीन पे गिरेंगे तो फिर से यहाँ पे गैमेटोफाइट बना देंगे, मींस गैमेट प्रोड्यूस करने वाली बॉडी बना देंगे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो जो स्पोरोफाइट वाला पार्ट होगा वो कैसा होगा? 2n होगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। और जो गैमेटोफाइट वाला पार्ट होगा वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रायोफाइट इन जनरल हैव लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिशियस मैमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल, ठीक है। जो ब्रायोफाइट्स होंगे इनसे पैसा कम कमाया जा सकता है, लेकिन जो मॉसेस होते हैं वो बहुत हर्बिशियस एनिमल, मैमल जो होते हैं, जो सिर्फ बोल सकते हैं कि वेजिटेरियन मैमल जो हैं वो सिर्फ घास वगैरह या फिर बोल सकते हैं ग्रीन चीज़ें खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो मॉसेस उनके लिए क्या है? फूड की तरह काम करते हैं। कुछ बर्ड्स के लिए, कुछ और एनिमल्स के लिए जो क्या खाते हैं? मॉसेस को खाते हैं एज अ फूड। Species of Sphagnum, a moss, provide a peat that have long been used as fuel and as a packaging material for transshipment of the living material because of their capacity to hold water. जैसे कि स्पेगनम क्या है? मॉस है। मॉस की एक स्पीसीज है जो क्या करे? पीट बना रही है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है फ्यूल के फॉर्म में। हम फ्यूल के फॉर्म में उसको क्या कर रहे हैं? उस मॉस को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इसके पास ऐसी कैपेसिटी है कि वाटर को होल्ड करके रख सके। जैसे हमने एल्गी में पढ़ा था, एल्जिन था और कैराजिन था, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हाइड्रोकोलाइड्स थे। ऐसे ही मॉसेस में जो स्पीसीज है स्पेगनम, ये भी क्या कर रहा है? वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, जिसकी वजह से हम मटेरियल को जब भी ट्रांसशिपमेंट करते एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं लिविंग मटेरियल को, तो इनके पास कैपेसिटी होता है पानी को रोक सके, ठीक है, सूखे ना जो प्लांट है। Mosses along with lichen are the first organism to colonize the rock and hence are the great ecological importance.
जो ब्रायोफाइट्स हैं इनका इकोनॉमिक में उतना ज़्यादा रोल नहीं है जितना इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में है, ठीक है। मॉसेस किसके साथ काम कर रहे हैं? लाइकेन के साथ। मॉसेस क्या है? ब्रायोफाइट्स हैं। ये लाइकेन के साथ मिलके पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रॉक है, बेयर्ड रॉक, यहाँ पे लिखना चाहिए था बेयर्ड रॉक जो है उनको तोड़ तोड़ के सॉइल बना रहे हैं। ये इनका ग्रेटर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। दे डिकम्पोज द रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बेयर्ड रॉक है उनको तोड़ तोड़ के सॉइल बना रहे हैं ताकि जो हायर प्लांट है जैसे एंजियोस्पर्म हो गए, ठीक है, वो वहाँ पे ग्रो कर सके ईजिली, ठीक है। सॉइल की फॉर्मेशन करा रहे हैं। Since mosses form a dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. जो मॉसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, डेंस मैट की तरह, घना मैट की तरह क्या कर रहे हैं, पूरा अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सॉइल पे पूरा फैल जा रहे हैं पूरी तरीके से, ताकि जब बरसात हो रही है तो वहाँ की मिट्टी बह ना सके। मिस सॉइल इरोजन को रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं कि उस जगह की जो मिट्टी है वो खसक के कहीं दूसरी जगह ना चली जाए पानी के फ्लो से, ठीक है। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, ठीक है। जो ब्रायोफाइट्स हैं ये दो, इनकी डिवीजन हुआ, एक लिवरवर्ट हो गया, दूसरा मॉसेस हो गया। अब पढ़ते हैं लिवरवर्ट के बारे में। द लिवरवर्ट ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शैडी हैबिटेट्स सच एज द बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ द ट्री एंड डीप इन द वुड, ठीक है। जो लिवरवर्ट होंगे जहाँ मॉइस्ट एरिया है, जहाँ पे छाँव है, या बोल सकते जो नदी है, रिवर है, उसके किनारे किनारे, ठीक है, उसके बैंक, उसके किनारे पे ग्रो करते हैं। मार्शी ग्राउंड पे ग्रो करते हैं, थोड़ा सा दलदला जहाँ इलाका वहाँ पे भी ग्रो करते हैं, जहाँ पे सॉइल जो नमी है वहाँ पे, और ट्री का जो बार्क है बाहर, जो ट्री का जो बार्क है वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो वुड है, ठीक है, उसमें अगर पानी चला गया है तो उस पर भी ग्रो करते हैं क्योंकि वो मॉइस्ट हो चुका है। इनका ये फेवरेबल प्लेस है कि यहीं पर ये ग्रो करते हैं। द प्लांट बॉडी इज लिवरवर्ट इज थैलाइड, जैसे कि एग्जाम्पल है मार्केंशिया। अगर हम लोग लिवरवर्ट की बात करते हैं तो इन दो टाइप की बॉडी होती है। एक कैसा होता है, थैलाइड, जो एकदम जो बोलता है सबस्टेंस से जुड़ा होगा, ठीक है। एक होगा इरेक्ट, थोड़ा सा वो उठा होगा। लेकिन जो लिवरवर्ट के जो मेन प्लांट बॉडी होगा वो कैसा होगा, थैलस लाइक होगा, थैलाइड होगा, जो सबस्टेंस से जुड़ा होगा। किसकी मदद से, राइजोइड की मदद से। अब ये राइजोइड कैसे होंगे, यूनिसेलर होंगे। किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग लिवरवर्ट में पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल मार्केंशिया। द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्टेम। जो थैलस होगा वो डॉर्सीवेंट्रल होगा, आप बाहर से भी देखें या फिर अंदर से भी देखेंगे एक जैसा ही दिखेगा। ये अपने सबस्टेम से किस तरीके से बाहर की तरफ से कैसा अटैच्ड है, सप्रेस्ड नहीं है। यहाँ पे अप्रेस्ड लिखा गया, मतलब सिर्फ अटैच्ड है बाहर। किसकी मदद से, राइजोइड की मदद से, एक सपोर्ट मिल रहा है उसको। The leafy member have a tiny leaf-like appendage in two row on the stem-like structure. जो leafy member होंगे उनके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, leaf-like इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, दो अपेंडेज में। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए मेल, यहाँ पे ये मेल ब्रांच है, ये फीमेल ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे इस तरीके, मान लीजिए अगर मोनोशियस है, मोनोशियस लिवरवर्ट की बात की हूँ तो यहाँ पे कौन होगा, आर्चिगोनियम होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे कौन, एंथ्रेडियम प्रेजेंट होंगे। इनका गैमेट निकला, पानी में गया, ठीक है, और कहाँ पहुँच गया, पानी से फीमेल के पास पहुँच गया, और यहाँ पे क्या बना दी, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया जाइगोट। अब जाइगोट तुरंत तो मियोसिस करेगा नहीं, स्पोरोफाइट वाले स्ट्रक्चर बनाएगा। स्पोरोफाइट वाले स्ट्रक्चर कहाँ बनाएगा, जो फीमेल ब्रांच है उसी से रिलेटेड बनाएगा, ठीक है। जिसमें क्या क्या पार्ट जुड़ेगा स्पोरोफाइट में, फुट हो गया, शेटा हो गया और कैप्सूल। और कैप्सूल के अंदर ही क्या होगा, जो स्पोर मदर सेल हैं उनमें क्या हो जाएगा, मियोसिस होकर हैप्लॉइड स्पोर बना रहा। यही हैप्लॉइड स्पोर फिर से ग्रो करेंगे, फिर से वही थैलस लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब कि जो लीफी मेंबर हैं जिनके पास टिनी, ये असली में लीफ इनमें नहीं प्रेजेंट है, बस वो जैसे लीफ जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। जो लीफी मेंबर इनमें होंगे, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे टिनी, वो कैसे हैं, लीफ लाइक अपेंडेज है जो कि दो रो में होंगे। मतलब कि मैं बोल सकती हूँ इस तरीके से हो जाएंगे, दो रो में इस तरीके से हो जाएंगे, जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बना रहे, इस तरीके का बना रहे। बट वो कोई ट्रू स्टेम नहीं है, कोई ट्रू लीफ नहीं है। अगर मैं मोनोशियस की बात की ऐसा, अगर मैं डाइशियस की बात करती हूँ तो मान लीजिए ये फीमेल वाला पार्ट है, ये यहाँ पे दूसरे जो यहाँ पे लिवरवर्ट प्रेजेंट है, ये क्या होंगे, मेल वाला पार्ट हो गया। मेल वाला पार्ट का मतलब यहाँ पे एंथ्रेडियम या बोल सकते हैं एंथ्रेडिया प्रेजेंट है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। यहाँ पे आर्चिगोनियम प्रेजेंट है,
ठीक है। जो भी एंथ्रीजवाइट होंगे इनकी मदद से, पानी की मदद से कहाँ पहुँच जाएंगे, फीमेल वाले पार्ट। इसका काम तो खत्म हो गया, लेकिन जो फीमेल वाला पार्ट है यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट। अब जाइगोट जब बन गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको मियोसिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो हैप्लॉइड है। लेकिन मियोसिस नहीं, फिर से क्या बना लेंगे, स्पोरोफाइट्स बना लेंगे। स्पोरोफाइट में फुट सेटा कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर क्या होगा, ढेर सारे बोल सकते हैं स्पोर मदर सेल होंगे जिनमें मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, फिर वो जर्मिनेट कर जाएंगे नीचे गिरने के बाद एक नई बॉडी में। ठीक है। Asexual reproduction is liver bud take place by fragmentation of thalli or by the formation of specialized structure called gamma। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लिवर बर्ड में दो तरीके से होते हैं। या तो पहला फ्रेगमेंटेशन, कि जो भी उनका थैलस टूटा वहाँ पे एक दूसरा थैलस फिर से बन गया। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि इनके थैलस के ऊपर गेमा लाइक स्ट्रक्चर होगा। इस तरीके से ये गेमा कप होंगे जो किस पे जुड़े हुए हैं, जो इनका थैलस लाइक स्ट्रक्चर जो गैमेटोफाइट है उस पर। इसी गेमा कप के अंदर ही छोटे छोटे क्या होते हैं, गेमा होते हैं। जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तो यही गेमा नीचे गिरते फिर एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। गेमा कप के अंदर ही क्या होते हैं, मान लीजिए ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये हो गया गेमा कप। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ, रेजाइट की मदद से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए छोटे छोटे क्या होंगे, गेमा होंगे। ठीक है, यही गेमा क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। जब मैच्योर हो जाएंगे तो बॉडी से डिटैच हो जाएंगे, फिर से यहाँ पे एक नया गैमेटोफाइट बना देंगे। ठीक, आगे देखते हैं गेमा के बारे में। गेमा आर ग्रीन, गेमा कैसे हरे हैं, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब इनकी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से बनी हुई है। ए सेक्शुअल बर्ड है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेक्शुअल बर्ड है कि ए सेक्शुअल बर्ड है। ये ए सेक्शुअल बर्ड है विच डेवलप इन ए स्मॉल स्पेक्टिकल कॉल्ड गेमा कप लोकेटेड ऑन द थैलाई। यहाँ पे सीधे लिखा गया है कि जो गेमा है वो ग्रीन कलर के हैं, मल्टी सेलुलर हैं, ए सेक्शुअल बर्ड है जो कहाँ डेवलप हो रहे हैं, गेमा कप के अंदर हो रहे हैं। और गेमा कप कहाँ प्रेजेंट है, थैलस के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर मार्केंशिया में, ये देखिए कौन है, ये गेमा कप है। ये गेमा कप देखिए रोजाइट की मदद से किससे जुड़े हुए हैं, थैलस बॉडी पे मीन्स गैमेटोफाइट पे जुड़े हुए हैं। लेकिन इसी गेमा कप के अंदर, इस कप के अंदर ढेर सारे गेमा होंगे जो ग्रीन होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, एसेक्सुअल बर्ड होंगे। जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे तो डिटैच हो जाएंगे यहाँ से और फिर से एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, तो गेमा कप के अंदर है गेमा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया था गेमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू न्यू इंडिविजुअल। जब मैच्योर हो जाएगा गेमा कप के अंदर से गेमा, वो क्या करेगा, वहां से निकल के पेरेंट बॉडी से फिर एक अपना इंडिविजुअल बॉडी बनाएगा, मीन्स गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। ये ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम प्लांट, मीन्स ये मोनोइशियस होंगे, एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट हो, मतलब बने, ऑर्गन है वहाँ पे गैमेट बने, और ऑन डिफरेंट थैलाई, या तो डिफरेंट पे हो। जैसे कि एग्जांपल मार्केंशिया इसका हो गया, जिसमें क्या होता है कि एक थैलस जो होगा इसमें मेल वाले ऑर्गन होंगे, एंथ्रेडियम या एंथ्रेडिया बोलेंगे। दूसरा थैलस जो होगा उसमें फीमेल वाले ऑर्गन प्रेजेंट है, आर्चिगोनियम। तो ये क्या है, डिफरेंट थैलाई पे, तो इसे डाइशियस बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सेटा कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट है कैसा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जो गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ, वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेता है फूड सेटा कैप्सूल से। आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन कैप्सूल। मियोसिस कहाँ हो रहा है, जो स्पोर कहाँ बन रहे हैं, ये कैप्सूल के अंदर बन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुट में नहीं बन रहे, सेटा में नहीं बन रहे, जो कैप्सूल है उसके अंदर जो है स्पोर मदर सेल है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जिसमें मियोसिस हो रहा है और हैप्लॉयड स्पोर बन रहे हैं, मीन्स कैप्सूल के अंदर बन रहे हैं। दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ये जो स्पोर है जो कहाँ से बने हुए हैं, कैप्सूल के अंदर से बने हुए हैं, जो कि किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है, जो खुद कभी गैमेटोफाइट से जुड़ा था, खाने के लिए, रहने के लिए, सब चीज़ के लिए पूरी तरीके से टोटली डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट के ऊपर। लेकिन अब खुद अपना स्पोर बना के खुद एक नई बॉडी बनाने जा रहा है जो कि फ्री लिविंग है और वो गैमेटोफाइट है। तो याद रखिए इस तरीके से, मान लीजिए गैमेटोफाइट है, यहाँ पे स्पोरोफाइट होंगे, ये हो गया फुट हो गया, सेटा ये कैप्सूल। ठीक है, ये फुट हो गया, ये सेटा हो गया और ये कैप्सूल हो गया। ये तीनों जो पार्ट हैं स्पोरोफाइट के, जो कि किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे, खाने के लिए, रहने के लिए, शेल्टर, मतलब सब कुछ यहाँ से ले रहे हैं, न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ यहाँ से सपोर्ट इनकरेज भी ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो भी स्पोर बने, यहाँ पे मान लीजिए जमीन पे गिरा और फिर से एक थैलॉइड स्ट्रक्चर बना दिए जो कि हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो ये जो गैमेटोफाइट होंगे वो थैलॉइड जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। जो स्पोरोफाइट होंगे वो 2 यानी स्ट्रक्चर होंगे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है लीवर बर्ड का, ये देखिए
ये और ये दोनों अलग अलग गैमेटोफाइट हैं, ठीक है। ये आर्चिगोनियम है, ये फीमेल का पार्ट है, ये मेल का, ठीक है। ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है जो कि गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड होंगे। दोनों ही थैलस कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। अगर इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो यही फ्रैगमेंट टूट जाएगा, यहाँ से फ्रैगमेंट होंगे, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, फिर से एक नया थैलस बना लेंगे। दूसरा जो रिप्रोडक्शन होगा वो किससे होगा? गेमा से होगा। देखिए यहाँ पे गेमा कप दोनों में ही हैं, जो कि कहाँ से निकले हुए हैं? जो थैलाइड स्ट्रक्चर है, यहाँ जो थैलस है, जो गैमेटोफाइट है, वहाँ से निकले हुए। इसी गेमा कप के अंदर ढेर सारे गेमा है जो कैसे ग्रीन है, मल्टीसेलुलर है, एसेक्सुअल बर्ड है। जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे, ये जमीन पे गिरेंगे तो ये ऐसे थैलस लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे गैमेटोफाइट। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो है, ये वाला पार्ट, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि मल्टीसेलुलर है, जिसका नाम है क्या? आर्चिगोनियम है। ये जो डंडी है, स्टॉक, इसे बोलते हैं आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं, स्टिक को, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जो मेल का सेक्स ऑर्गन था जिसका नाम है, वो भी मल्टीसेलुलर है, उसका नाम है एंथ्रेडिया या एंथ्रेडियम। तो ये एंथ्रेडिया हो गया या फिर बोल सकते हैं एंथ्रेडियम हो गया। ये जो स्टॉक है, ये जो डंडी है, इसको बोलते हैं एंथ्रिडोफोर। ये लीवर वर्ड है, तो इनमें जो ग्रेजुआइड होंगे, जो ज़मीन से या फिर किसी भी सबस्ट्रेट से जुड़ने से मदद करेंगे, वो कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि ये क्या है? ये जो थैलस है ये गैमेटोफाइट हैं, ठीक है। इनमें फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और गेमा की मदद से क्या हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है आर्चिगोनियम, स्टॉक है, इसका नाम है आर्चिगोनियोफोर। यहाँ पे जो है मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसका नाम है एंथ्रेडियम, और यहाँ पे जो डंडी निकली उसको बोलते हैं एंथ्रेडियोफोर होते हैं। यहाँ पे है फीमेल गैमेट, ठीक है, और जिसका शेप कैसा? फ्लास्क लाइक है, और उसने क्या प्रोड्यूस किया? एक सिंगल एग। लेकिन जो एंथ्रेडियम है, मेल का जो सेक्स ऑर्गन है, इसने ढेर सारे एंथ्रेजोइड प्रोड्यूस किए जो कि बाइफ्लैजिलेटेड है, जो पानी की मदद से कहाँ पहुँच जाएंगे? फीमेल के जो गैमेट है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जाइगोट बनेगा, फिर आगे स्पोरोफाइट बॉडी बनेगी जिसमें फुट सेटा कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और कैप्सूल के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद जो भी स्पोर बनेंगी वो जमीन पे जब गिरेंगे तो क्या बनाएंगे? एक नया गैमेटोफाइट मींस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब आगे देखते हैं मोसेस के बारे में देखते हैं। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस इज गैमेटोफाइट विच इज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। इनका भी जो डोमिनेंट या बोल सकते जो इनका मेन स्टेज है इनकी लाइफ साइकिल का, मॉस का, वो भी कैसा है? गैमेटोफाइट है, मीन्स हैप्लॉइड है, जो कि इनके लाइफ में 2 स्टेजेस आते हैं। पहला कौन होगा? प्रोटीनेमा स्टेज होगा, दूसरा लीफी स्टेज होगा। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटीनेमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, ठीक है। जो स्पोर से डायरेक्टली बनेंगे, यहाँ पे थैलस नहीं, यहाँ पे प्रोटीनेमा लाइक स्टेज बनेंगे, वो भी प्राइमरी प्रोटीनेमा होगा और एक सेकेंडरी होगा। चलिए एक बार मैं इसका लाइफ साइकिल बनाती हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रक्चर होंगे, लीफ लाइक इस तरीके से यहाँ पे बन गया। ये मान लीजिए ये फीमेल है, ये फीमेल ब्रांच है, और फीमेल जो ऑर्गन है उसका नाम है आर्चिगोनियम, ठीक है। ये मेल ब्रांच है, और ये जो है एंथ्रेडियम है। इसने प्रोड्यूस किया गैमेट एंथ्रियोजॉइड, इसने प्रोड्यूस किया एग। ये पानी की मदद से कहाँ पहुँच गया? अपने फीमेल के पास पहुँच गया है, वहाँ पे जाइगोट बन गया है। याद रखिए यहाँ पे जाइगोट बन गया, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यहाँ तक कंप्लीट। अब ये जो जाइगोट है, अब मेल का काम खत्म, हम फीमेल ब्रांच की बात करेंगे। ये जो जाइगोट होगा, ठीक है, यहाँ पे अपना क्या स्ट्रक्चर बनाएगा? यहाँ पे जाइगोट। अब आगे क्या बना लेगा? जाइगोट से अब क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं हो रहा, एम्ब्रियो बन गया। अब यही एम्ब्रियो आगे चल के स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनाएगा। स्पोरोफाइट में कौन होगा? कहाँ सब बन रही है? जो फीमेल ब्रांच है वहीं पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पोरोफाइट में कौन होगा? फुट होगा, सेटा होगा, कैप्सूल होगा। इसी कैप्सूल के अंदर ढेर सारे स्पोर बनेंगे। किसकी मदद से बनेंगे? जो स्पोर मदद से उस पर मियोसिस होगा, वो स्पोर बन गए, ठीक है। अब ये स्पोर गिरेंगे, अब जर्मिनेट करेंगे। जब जर्मिनेट करेंगे तो क्या आएगा कि प्रोटीनेमा स्टेज आएगा, प्राइमरी प्रोटीनेमा। जो प्राइमरी प्रोटीनेमा स्टेज होगा, याद रखिएगा, प्राइमरी प्रोटीनेमा ये कैसा होगा? ये ज़मीन से जुड़ा होगा, ठीक है। बोल सकते हैं कि क्रीपिंग लाइक है, कि जो ज़मीन से एकदम जुड़ा हुआ है, और ये ग्रीन है इस तरीके से, और ये फोटोसिंथेटिक है, खाना भी खुद बनाएगा क्योंकि ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आगे देखते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये जो प्राइमरी प्रोटोनेमा अपनी सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनेगा, मतलब कि प्रोटोनेमा स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा प्राइमरी, और ये सेकेंडरी में क्या होगा? यहाँ पे लैटरल बर्ड आपको देखने को मिलेगा। ये जो लैटरल बर्ड है ना, ये हेल्प करेगा किसमें? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, सेकेंडरी प्रोटोनेमा का,
ठीक है। और जो भी यहाँ से स्पोर निकल चुके हैं उसने बनाया प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, और सेकेंडरी प्रोटोनेमा आगे चल के क्या बनाएगा, लीफी स्टेज बनाएगा, क्योंकि लीफी स्टेज में ही क्या होते हैं, इनके सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनेमा स्टेज होगा, ठीक है। अभी प्राइमरी की बात की जा रही है। प्राइमरी स्टेज जो है प्रोटोनेमा उसकी, जो कि डायरेक्टली किससे बना हुआ, स्पोर से बना हुआ, स्पोर गिरा, वहाँ पे कौन सा स्टेज आ गया, प्रोटोनेमा स्टेज आ गया, प्राइमरी, ठीक है। इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंट स्टेज। जो प्रोटोनेमा होगा, जो प्राइमरी प्रोटोनेमा होगा, वो क्रीपिंग होगा, मीन्स जमीन पे पूरा फैलता हुआ जाएगा, हरा होगा, ब्रांच्ड होगा और फिलामेंटस स्टेज होगा, ठीक है। द सेकेंड स्टेज, यहाँ पे अब लीफी स्टेज की बात कर देगा एनसीईआरटी। यहाँ पे जो प्रोटोनेमा जो प्राइमरी स्टेज था, जो स्पोर से बना था, कैसा था, ये क्रीपिंग था, जो ज़मीन पे फैल रहा था, ठीक है, रेंग रहा था, मतलब कि फैल रहा था, वो ग्रीन था, ब्रांच था और फिलामेंटस स्टेज था। लेकिन इसके बाद कौन आएगा, सेकेंड प्रोटोनेमा आएगा, जिसमें आपको लैटरल बर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यही जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा है आगे चल के लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो अब देखिए, द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज ए लैटरल बर्ड। कि जो लैटरल बर्ड था अभी हमने किस में देखा, किसमें, सेकेंडरी प्रोटोनेमा में देखा। अब आगे चल के क्या लीफी स्टेज बना देंगे, लीफ जैसा डेवलपमेंट करेंगे, जो कहाँ से लीफी स्टेज बन रहा है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बन रहा है एज ए लैटरल बर्ड, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ, अब किसकी बातें हो रही हैं, लीफी स्टेज की बातें हो रही हैं। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ। कि इनमें क्या होता है, अपराइट का मतलब ये थोड़े से इरेक्ट वाले बॉडी है, मीन्स प्रोस्टेट की तरह है ये क्या करेंगे, इनमें जो लीफ होगी वो स्पाइरल लाइक अरेंज होगी। लीफ तो नहीं होगी बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, लीफ नहीं बोल सकते, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच रेजाइड दिस स्टेज वियर सेक्स ऑर्गन। कौन सा स्टेज, ये जो लीफी स्टेज के बारे में सारी बातें हो रही हैं कि सॉइल से जुड़े होंगे, किसकी मदद से, रेजॉइड की मदद से, जो कि मल्टी सेलुलर होगा, ब्रांच्ड होगा, और इसी लीफी स्टेज में ही क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से इसकी साइकिल बना रही हूँ। देखिए, मैं लीफी स्टेज से स्टार्ट कर रही हूँ। लीफी स्टेज में क्या होगा, इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ पे ये मान लीजिए फीमेल वाला पार्ट है और ये वाला मेल वाला है, ठीक है। तो मेल वाले में क्या होगा, एंथ्रेडिया या एंथ्रेडियम बन गया। इनका जो गैमेट हो गया वो क्या हो गया, एंथ्रीजॉइड हो गया, बन गया। जो फीमेल वाला है ये है आर्चिगोनियम, इनका जो हो गया एग बन गया, ठीक, गैमेट। ये एंथ्रीजॉइड पहुंच गया फीमेल के पास। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट बन गया। अब चलिए आगे चलते हैं जाइगोट की। ये मेल वाला स्ट्रक्चर भूल जाएगी, फीमेल में देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जाइगोट का डेवलपमेंट हो गया। अब जाइगोट तुरंत मियोसिस तो करेगा नहीं, ब्रायोफाइट्स का मेंबर है, आगे स्पोरोफाइट बनाना है, एम्ब्रियो बना, फिर एम्ब्रियो से अब क्या करेगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट हो गया, फुट, सेटा, और बाहर कौन हो गया, कैप्सूल। ये शेटा हो गया और ये हो गया कैप्सूल, ठीक है। इसी कैप्सूल के अंदर ढेर सारे स्पोर मदर सेल होंगे डिप्लॉयड, जिनमें क्या होगा, मियोसिस और स्पोर बना देंगे। अब जो स्पोर जो है, अब देखिए किस तरीके से जर्मिनेट कर रहे हैं। स्पोर गिरा, एक स्ट्रक्चर बना इस तरीके से, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनेमा, जो कि कैसे हैं, ग्रीन है, ठीक है, क्रीपिंग है, जो पूरा फैला हुआ है, ब्रांच्ड है और फिलामेंटस स्टेज है। इसके बाद जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा इस तरीके से बन गया। अब सेकेंडरी प्रोटोनेमा में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लैटरल बर्ड है, ठीक है, लैटरल बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो आगे चल के एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे सेकेंडरी प्रोटोनेमा, दूसरा इसी लैटरल बर्ड से, इसी जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा है इसी के लैटरल बर्ड से क्या होगा, आगे लीफी स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके पास क्या होगा, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। अब लीफी स्ट्रक्चर वही बन गया जो हम लोग स्टार्टिंग में आ गए, और उनके पास क्या है कि लीफ लाइक ढेर सारे स्ट्रक्चर लीफ की तरह अरेंज हुए हैं स्पाइरली। उनके पास कहाँ पे, उनके जो एपेक्स है वहाँ पे बोलते हैं, चाहे मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। सॉइल से जुड़े रहने के लिए उनके पास रेजवाइड होते हैं, जो कि मल्टी सेलर और ब्रांच होते हैं, और यही लीफी स्टेज में ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होंगे मॉसेस में, या तो फ्रेगमेंट के थ्रू होंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट के टुकड़े हो जाएंगे, तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होंगे, या तो जो बर्डिंग हो रहा है सेकेंडरी प्रोटोनेमा उससे हो जाएंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया आर्चिगोनियम आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे, जो सेक्स ऑर्गन है, जो एंथ्रीडिया है मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो लीफी
शूट था, मान लीजिए ये सपोज करिए ये लीफ लाइक यहाँ जो लीफी शूट थे उसके जो अपेक्स पे यहाँ पे बन रहे थे कौन, फीमेल मान लीजिए बन रहे, फीमेल का जो ऑर्गन है यहाँ पे, ठीक है, वो कौन है, आर्चिगोनियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है आर्चिगोनियम है। और यहाँ पे जो अपेक्स होगा ये वाला, ये हो जाएगा मेल सेक्स ऑर्गन, जो कि कौन होगा, एंथ्रेडिया होगा, ठीक है। ये कहाँ उनके अपेक्स जो शूट यहाँ पे लीफी शूट है वहाँ के अपेक्स पे बन रहे हैं, एकदम टॉप पे बन रहे हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ द फूड सेटा कैप्सूल। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट तुरंत मियोसिस नहीं करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, यहाँ पे फिर स्पोरोफाइट बना देगा जिसमें फुट होगा, सेटा होगा और कैप्सूल होगा। इसी कैप्सूल के अंदर अब क्या होगा, मियोसिस स्पोर बनेंगे, ठीक है। द स्पोरोफाइट इन द मॉसिस इज मोर इलोब्रिएट दैन दैट इन लिवरबर्ड। जो स्पोरोफाइट होंगे किसके, मॉसिस के, वो थोड़ा मोर एडवांस है, बोल सकते हैं मोर कॉम्प्लेक्स होंगे एज कम्पेयर टू लिवरबर्ड। दोनों में ही स्पोरोफाइट बन रहे हैं बट थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल बन रहे हैं, किसमें, मॉसिस में। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, क्योंकि हम जानते हैं कैप्सूल के अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ढेर सारे स्पोर बनेंगे, कैसे स्पोर होंगे, वो हैप्लॉइड होंगे। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, स्पोर मियोसिस के बाद बनेंगे। मियोसिस भी कहाँ हो रहा है, कैप्सूल के अंदर, किस में हो रहा है, स्पोर मदर सेल में। स्पोर मदर सेल कैसा स्ट्रक्चर है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, ठीक है। द मॉसेस हैव एन एलोब्रिएट मैकेनिज्म ऑफ द स्पोर डिस्पर्सल, ठीक है। जो मॉसेस हैं इनका भी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है कि स्पोर्स को डिस्पर्स्ड कराना, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द मॉसेस आर फनेरिया हो गया, पॉलीट्राइकम स्फेगनम हो गया, जो हम लोग स्फेगनम अभी पढ़ रहे थे कि जो पीट बना रहा था हम उसको फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे थे, ये हाइड्रोकोलाइड्स की तरह काम कर रहे थे, ये मॉसेस के मेंबर है। तो याद रखिए फोनेरिया हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया, स्फेगनम हो गया, तीन ही एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर बात करते हैं लीवर बर्ड का तो यहाँ पे एनसीईआरटी में बस एक एग्जाम्पल दिया, वो कौन है, मार्केंशिया है। डायग्राम देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं मॉसिस का, ये किसका एग्जाम्पल है, फिनेरिया का एग्जाम्पल है, इसका ये गैम्टोफाइट है, स्पोरोफाइट है। देखिए पहले स्पोर गिरा होगा, फॉर एग्जाम्पल स्पोर कहीं से आया गिरा, ठीक है। यहाँ पहला बोल सकते हैं कि कौन बना, फर्स्ट प्रोटोनेमा बना जो कि क्रीपिंग था, ग्रीन था, फिलामेंटस था, ब्रांच था, बना। सेकेंडरी प्रोटोनेमा बना, सेकेंडरी प्रोटोनेमा के पास लैटरल बर्ड था, या तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता था एज ए बर्डिंग करके, या तो आगे चल के ये पूरा स्ट्रक्चर बना दे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे बन चुका है, यहाँ पे देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब ये इतना कंप्लीट हो गया, ये गैम्टोफाइट हो गया और जमीन से रजाइड की मदद से जुड़े हुए जो कि मल्टी सेलुलर हैं और ब्रांच्ड है, ठीक है, और ब्रांच्ड है ये, ठीक है। इनकी मेन एक्सिस किससे जुड़ी हुई है, रजाइड से जुड़ी हुई है, मल्टी सेलुलर है और ब्रांच्ड है, ठीक है। और इसी लीफी स्टेज पे ही क्या होंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये, इसको भी मत देखिए, इसको कट करिए। यहाँ पे बोल सकते हैं मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, मीन्स आर्चिगोनियम हो सकते हैं या फिर एंथ्रेडियम प्रेजेंट हो सकते हैं, जो अपना अपना गैमेट्स बनाएंगे। और फ्यूजन होने के बाद मान लीजिए फीमेल है, ये फीमेल वाला पार्ट था, यहाँ पे एग था, ठीक है, यहाँ पे जो वो आर्चिगोनियम के अंदर यहाँ पे एग था, यहाँ पे मेल आया और यहाँ पे फ्यूजन हो गया, मीन्स यहाँ पे सिंग्यामी होगी, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट। अब ये जाइगोट तुरंत मियोसिस नहीं कर रहा है, आगे स्ट्रक्चर बनाया उसने, क्या बनाया, स्पोरोफाइट बनाया। अब जो स्पोरोफाइट है देखिए ये फुट हो गया जो जुड़ा हुआ है लीफी लाइक स्टेज से, ठीक है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है सेटा और कैप्सूल। इसी कैप्सूल के अंदर जो स्पोर मदर सेल बैठी हुई हैं, ये क्या कर रही है, मियोसिस करके स्पोर बना रही है हैप्लॉइड। फिर से ये स्पोर क्या करेगा, जमीन पे गिरेगा, फिर से प्राइमरी प्रोटीनेमा बनेगा जो कि ग्रीन है, क्रीपिंग है, फोटोसिंथेटिक है और साथ में ये कैसे है, ब्रांच्ड है। इसके बाद सेकेंडरी प्रोटीनेमा बनेगा, फिर वहाँ पे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि लैटरल बर्ड होंगे, हमेशा याद रखिएगा कि साइड में होंगे, लैटरल बर्ड होंगे वो। फिर से स्ट्रक्चर या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके बर्डिंग करके फिर से एक स्ट्रक्चर बना देंगे गैमेटोफाइट का, या तो आगे वाला स्ट्रक्चर बनाए, लीफी स्ट्रक्चर बनाए जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, क्योंकि लीफी स्टेज में ही हमको क्या देखने को मिलता है, मेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे गैमेटोफाइट में हम कभी नहीं देख सकते हैं, मीन्स अगर हम बोल सकते हैं कि प्रोटीनेमा स्टेज में हम कभी नहीं देख सकते हैं, तो जो लीफी स्टेज होगा उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, वो भी एपेक्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो होगा हैप्लॉइड होगा और ये डिप्लॉइड होगा, और जो स्पोर बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे और फिर से इस तरीके से ग्रो करके फिर से यहाँ पे गैमेटोफाइट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, मतलब सेकेंडरी प्रोटीनेमा के बाद जो लीफी स्टेज है ये इस तरीके से बन जाएगा। क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स है, चाहे लीवर बर्ड हो गए चाहे मॉसेस हो गए, उनकी जो मेन प्लांट बॉडी कैसी हैप्लॉइड है, हमेशा याद रखिए इसे। स्फेगनम की बात करते हैं, जो स्फेगनम है वो गैमेटोफाइट है, यहाँ पे देखते हैं स्फेगनम का ये गैमेटोफाइट है, ठीक है। ये देखिए ब्रांच है, ढेर सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं, ये कौन से ब्रांचेस हैं,
ये देखिए इसके अपेक्स पे ये एंथ्रीडियल ब्रांच है, मतलब कि यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा, मेल के गैमेट ढेर सारे बनेंगे। और देखिए ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है ये आर्चिगोनियम ब्रांच है, यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं। ये बोल सकते हैं मोनोइशियस कंडीशन है, मतलब कि दोनों ही प्रेजेंट है एक ही बॉडी पे, ठीक है, एक ही बोल सकते हैं एक ही गैमेटोफाइट पे दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मेल वाला भी ब्रांच प्रेजेंट है जो कि मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल वाला ब्रांच प्रेजेंट है जो फीमेल गैमेट बनाएगा। आगे जो भी यहाँ पे बोल सकते हैं एंथ्रीजॉइड बनेंगे, यहाँ पे मूव करते हुए पानी की मदद से आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएंगे। फिर जाइगोट बनने के बाद ये फिर से स्पोरोफाइट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फूड से अटैक कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर फिर से मियोसिस होगा और ढेर सारे स्पोर बन जाएंगे। ठीक है, तो स्फेग्नम कैसा है, इसका गैमेटोफाइट है और हम बोल सकते हैं कैसा है, मोनोइशियस है। अगर हम लोग बात करते हैं लीवर बर्ड में मार्केंशिया की, तो देखिए ये अलग अलग घर है, मीन्स के दोनों अलग अलग जगह पे जो मेल सेक्स ऑर्गन है फीमेल सेक्स ऑर्गन है दोनों डिफरेंट गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट है। तो ये कैसे हो गए स्ट्रक्चर, ये डाइशियस हो गए। ठीक है, आज हम लोग पूरा ब्रायोफाइट्स खत्म कर लिए हैं, अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी। और प्लीज़ पीछे वाला रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि एक से दूसरा लिंक है। तो आपको जब अगर आपने ब्रायोफाइट्स अच्छे से पढ़ा तो कहीं ना कहीं टेरिडोफाइट को भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ एक दूसरे से लिंक है, आप पूरा पढ़ के आएंगे तो आपको अच्छा होगा समझने में। बाकी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। कोई प्रॉब्लम होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। आज की क्लास यही था। थैंक यू सो मच।